हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे वर्बल रीजनिंग की, विप्रो प्लेसमेंट पेपर 1 की। वर्बल रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है आज का, डिस्क्राइब टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and 2, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट whether there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. If there is no error, then answer is D. Ignore the error of punctuation if any. देखिए, हम लोग को एरर फाइंड करनी है इस सेंटेंस में। ठीक, तो हमारे पास 4 सेंटेंस गिवन है। 4 सेंटेंस बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है उसमें ग्रामेटिकल एरर है। ठीक, तो पहला है क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है, हाउ मेनी टाइम्स, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ठीक, सेकंड जो ऑप्शन है वो है, वाज यू फर्स्ट्रेटेड व्हाइल लुकिंग आउट। ये हम इसमें क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। यही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एससीएल के पेपर 1 में भी पूछा गया था। जब एससीएल के पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, आईबीएम के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ये बोला गया था कि आप ग्रामेटिकल एरर फाइंड करिए। ये क्वेश्चन दो कंपनी ने पूछा, एचसीएल और आईबीएम। अब ये विप्रो ने भी पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो बी होगा। वाज यू फर्स्ट्रेटेड व्हाइल लुकिंग आउट, इसलिए इसमें क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। बाकी जो सेंटेंस है, हाउ मेनी टाइम्स, ये सही है। फॉर अ गुड कलेक्शन ऑफ एक्स, ये भी सही है। प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस ऑप्शन सही है। इसका मतलब जो बी में है, बी में क्या ग्रामेटिकल एरर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग को ग्रामेटिकल एरर बतानी है, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। सॉल्व एज पर डायरेक्शन गिवन अबव। देखो, 3 ऑप्शन है, 3 में से बताना है कि किसमें ग्रामेटिकल एरर है। ठीक, व्हाट डिड यू एक्सेप्टेड, ठीक, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। हाँ, इसमें एरर है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। ठीक, तो इसमें ग्रामेटिकल एरर है। ठीक, बाकी जो है ऑप्शन बी एंड सी क्या सही है। एंड व्हाट डिड यू गेट, ये सही है। ठीक, नो एरर, ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो कौन सा, ए वाला, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोग को क्या करना है कि मीनिंग को एक्सप्रेस करना है। हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। उसमें क्या बताना है, चूज द वर्ड फ्रॉम ऑप्शन दैट कैन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। गिवन वर्ड की बेस्ट मीनिंग को हम लोग को बताना है। ठीक, वर्ड क्या है, शॉर्ट। ठीक, शॉर्ट का हम लोग एक बेस्ट मीनिंग बताना है। बेस्ट मीनिंग का जो वर्ड है वो बताना है। देखिए, लिमिटेड, पहला जो वर्ड है वो लिमिटेड। लिमिटेड मतलब होता है कि स्मॉल और कंट्रोल इन अ नंबर। ठीक, सेकंड ऑप्शन जो है वो है स्मॉल। ठीक, क्या स्मॉल हो सकता है, क्या स्मॉल नहीं हो सकता है। देन क्या है, लिटिल। लिटिल मतलब होता है कि जैसे कि लिटिल हो गया, नॉट बिग और नॉट स्मॉल, बड़ा नहीं और छोटा भी नहीं। ठीक, वो, ठीक, वो लिटिल, यानी क्या कह सकते हैं, लिटिल का मतलब बड़ा नहीं छोटा, लिटिल। ठीक, और ब्रीफ मतलब होता है कि पूरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन, यानी कि शॉर्ट और क्विक। इसका मीनिंग होता है, दो मीनिंग होते हैं, शॉर्ट और क्विक। शॉर्ट हम लोग का वर्ड गिवन है, तो इसी का सिमिलर बेस्ट मीनिंग बताना था, बेस्ट वर्ड बताना, तो हमारा क्या हो गया, ब्रीफ। ब्रीफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये शॉर्ट है और क्विक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लेवर। देखिए, इसका हम लोग क्या बताना है कि बेस्ट मीनिंग बताना है। जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शनेट, इसका मतलब होता है रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियन। हैंडसम का मतलब होता है अट्रैक्टिव। टैनी का मतलब होता है कि हैविंग और हैविंग एंड गुड जजमेंट, इसका ऑप्शन होता है। और स्पेशली इन मनी और बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जो ऑप्शन नंबर डी है, कट आउट, उसका जो मीनिंग होता है रेदर फैट, मोटा सा। ठीक, या कह सकते हैं कि मजबूत और मोटा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट वर्ड होगा, बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि हमको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है इस वर्ड से। जो वर्ड गिवन है उससे कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, तो हम क्या, सेंटेंस क्या है, GFG portal dash created to provide well written and well thought and well explained solution for selected questions। तो इसका आंसर क्या होगा, GFG portal has been का यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज अ राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, he love to solve a programming problem dash most efficient way। एफिशिएंट में वे का मतलब हो गया, अगर आ गया यहाँ पे मोस्ट है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इन। ठीक, इन यहाँ पे आएगा। ही लव टू सॉल्व प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन मोस्ट एफिशिएंट वे।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक, अपोजिट वर्ड बताना है, जो वर्ड है उसका अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक। नाउ टिनी का मतलब होता है कि वेरी स्मॉल, ठीक, इसका हम लोग का अपोजिट मीनिंग बताना है। अपोजिट मीनिंग क्या हो गया, पहला तो ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्ट, सॉफ्ट हम लोग नहीं लिख सकते, सॉफ्ट का मतलब होता है नॉट हार्ड, ठीक। उसके बाद एवरेज, एवरेज भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है इनोमियस, इनोमियस मतलब होता है वेरी बिग और वेरी ग्रेट, तो इसका आंसर क्या हो गया, वेरी, ऑप्शन सी, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, उसमें बोल रहा है कि अपोजिट मीनिंग बताना है टॉप का। ठीक, टॉप का जो अपोजिट मीनिंग हो गया वो तो ना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक, और ना ही हाइट होगा ना ही रूफ होगा, बेस हमारा इसका हो सकता है, ठीक। टॉप और बेस, बेस इज द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग को क्या बताना है, चूज द वर्ड फ्रॉम ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम गिवन फ्रेज अ सेंटेंस, ठीक। नाउ क्वेश्चन है हमारा, अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग। देखिए जो ऑथर नेम बताना है जो अडॉप्ट करते हैं ऑथर राइटिंग में, जब लिखते हैं, जब कुछ भी बुक्स लिखते हैं तो उसका कौन सा नेम अडॉप्ट करते हैं। देखो निक नेम अडॉप्ट नहीं करते हैं, ठीक, टाइटल भी नहीं होता है। अब दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इसमें दोनों में से क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी नोमेनक्लेचर, इसका मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ नेमिंग, नेमिंग और थिंग, यानी ये जो वर्ड होता है स्पेशली साइंस में यूज किया जाता है, साइंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब सी तो नहीं होगा, डी क्या होगा, डी का इस्तेमाल राइटर करते हैं, राइटर जब भी कुछ बुक लिखते हैं तो उसमें डी वर्ड का मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है उसका इस्तेमाल करते हैं, फिजियोडोनमी, ठीक, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है अ नेम यूज्ड बाय समबडी और स्पेशली अ राइटर इंस्टेड ऑफ हिज हर रियल नेम, रियल नेम के बगैर इसका जो इस्तेमाल ये लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ बर्ड। जो बर्ड की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए पहला जो आंसर है ना, ओरोलॉजी, ओरोलॉजी का मतलब होता है कि हम लोग माउंटेन की रिसर्च करना, स्टडी ऑफ माउंटेन, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक। अब आ जाता है ऑप्थोलॉजी, ऑप्थोलॉजी का मतलब होता है कि हम लोग को ये साइंस रिलेटेड फील्ड होता है, ठीक, ये मतलब होता है कि साइंस ऑफ टेस्टिंग आइज ऑफ लेंस, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी क्या हमारा हो सकता है, देखिए सी हमारा नहीं होगा क्योंकि जो ये इसका जो रिलेटेड मीनिंग है ना, ये आई से, ये मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, आंखों में जो प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट के लिए इसको स्टडी करते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा ना। लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड, हम बर्ड पे स्टडी करने का इसका इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी को, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू एवरीवन।